आप लोग उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्लास कराता हूं। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं 10 से 15 साल के क्वेश्चन जो है फिल्टर करके लाता हूँ और 50 क्वेश्चन कोशिश करता हूँ 20 से 25 मिनट में कवर करने के लिए। उसके लिए मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ। आइए डिस्कस करते हैं। मैं चैप्टर वाइज कराता हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और आज जिम्नोस्पर्म चल रहा है। फ्रेंड, जिम्नोस्पर्म का लास्ट क्लास है आज। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाई डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है फ्रेंड। ओवलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ। तो ओवलीफेरस स्केल पाइनस के में पाया जाता है। फ्रेंड, किस में पाया जाता है, किस पार्ट में, मतलब किसका पार्ट है? तो पार्ट है फ्रेंड पाइनस का जो मेगा स्पोरोफिल होती है। ठीक है फ्रेंड, मेगा मेगा स्पोरोफिल जो फीमेल गैमीट बनती है इससे, तो मेगा स्पोरोफिल में ये ओवलीफेरस स्केल पाए जाते हैं पाइनस के केस में। तो इसका सही आंसर जाता है मेगा स्पोरोफिल। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67। विंग ऑफ पाइनस पोलन ग्रेन। जो पाइनस में पोलन ग्रेन में विंग पाई जाती है, पंख पाए जाते हैं, वो एक्सीन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, बाहर की तरफ होती है, उसको बोला जाता है, जो ऑप्शन में एक्साइन दिया रहेगा वो सही ऑप्शन जाएगी। इंटाइन भी रहेगा ऑप्शन में, लेकिन एक्साइन है। जो पाइनस में पोलन ग्रेन की विंग है वो एक्साइन होती है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68। मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म। कौन से जिम्नोस्पर्म हैं जो औषधि के रूप में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं? तो वो जिम्नोस्पर्म है आपकी इफेड्रा। कौन सी है फ्रेंड? इफेड्रा। इफेड्रा से औषधि तैयार की जाती है जिसको इफेड्रीन बोलते हैं। ये कफ, सर्दी, जुखाम और अस्थमा के पेशेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, सर्दी, जुखाम, अस्थमा, कफ में, स्नीजरिंग में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69। विच कंडीशन इज सीन इन पाइनस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइनस की जो वुड होती है, लकड़ी होती है, कैसी होती है? पिक्नोजाइलिक होती है। ठीक है फ्रेंड, साइकस की वुड जो है मोनोजाइलिक होती है, जो सॉफ्ट होती है, लेकिन पाइनस की वुड जो है पिक्नोजाइलिक होती है, हार्ड एंड कंपैक्ट होती है। इसमें सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ ज्यादा होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70। विच कैरेक्टर इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस। ये देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, पीजीटी में पूछ चुका है और आपकी टीजीटी में भी पूछ चुका है। तो साइकस, फर्न मतलब टेरिडोफाइट और साइकस जिम्नोस्पर्म में क्या कॉमन है? तो साइकस और फर्न में क्या कॉमन है फ्रेंड? दोनों में जो है सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। सर्सिनेट वेनेशन पाई जाती है फर्न के केस में भी फ्रेंड, और साइकस के केस में, और कंपाउंड लीफ पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, कंपाउंड लीफ एंड सर्सिनेट वेनेशन बोथ में पाया जाता है, फर्न और साइकस में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इन विच वेसल्स आर फाउंड। कौन सी जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल? नॉर्मली वेसल्स एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं और जिम्नोस्पर्म में नॉर्मली वेसल एब्सेंट होते हैं, लेकिन इफेड्रा जो मेडिसिनल पर्पस में बताया, अभी इफेड्रीन बनाया जाता है। इफेड्रा में जो है जो जाइलम होती है, जो जाइलम क्या करती है? वाटर कंडक्शन करती है प्लांट में। उसमें जो है जो उसके एलिमेंट होते हैं जाइलम में, वेसल्स पाई जाती है। किसके केस में? जिम्नोस्पर्म के केस में, इफेड्रा में। ठीक है, बाकी सारे जिम्नोस्पर्म में वेसल, जाइलम वेसल एब्सेंट होते हैं। ऐसे मैंने टेरिडोफाइट में भी बताया था कि जाइलम वेसल्स जो है एब्सेंट होती है, एक्सेप्ट जो है इक्विसेटम, टेरेडियम और मार्सिलिया को छोड़ के। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72। इंडोस्पर्म इज ए गैमेटोफाइटिक टिश्यू। तो इंडोस्पर्म गैमेटोफाइटिक टिश्यू है किसमें फ्रेंड? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होती है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब वो हैप्लॉइड होती है फ्रेंड। वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनती है, इसलिए हैप्लॉइड होती है, और ये गैमेटोफाइटिक नेचर की होती है। ठीक है, हैप्लॉइड होती है। यही एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म बनता है वो डिप्लॉयड होती है। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। अब आ जाइए चिलगोजा इसे सीड ऑफ। चिलगोजा किसका सीड है? चिलगोजा जो है आपका बनाया मिलता है किससे फ्रेंड? ये मिलता है पाइनस से। किससे मिलता है? पाइनस से। पाइनस की स्पीसीज होती है जी रेर डियाना।
जियर्डियाना, पाइनस जियर्डियाना से चिलगोजा मिलती है। ठीक है फ्रेंड, एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है, मतलब सीड ही है, उसको ड्राई फ्रूट में काउंट किया जाता है। ये जम्मू कश्मीर साइड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं चिलगोजा, ये पाइनस से मिलते हैं। ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो डोमिनेंट फ्लोरा ऑन द अर्थ, 200 मिलियन माने 200 मिलियन ईयर एगो हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन से पौधे उगते थे, तो वो कौन सी प्रजाति थे, वो जिम्नोस्पर्म थे। ठीक है फ्रेंड, जिम्नोस्पर्म थे। इसको पेलियोजोइक ईरा भी बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पेलियोजोइक ईरा में सबसे ज्यादा प्लांट कौन सी ग्रोथ करती है, वो जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, मेसोजोइक ईरा पूछे तो उसमें टेरिडोफाइट ज्यादा होते हैं। ठीक है, 200 मिलियन मतलब पेलियोजोइक ईरा में जिम्नोस्पर्म सबसे ज्यादा प्लांट में थे। और जुरैसिक पूछता है, जुरैसिक ईरा में सबसे डोमिनेट मतलब जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा थी पौधों में, वो भी आंसर आपका जिम्नोस्पर्म जाएगा। फिर आ जाइए एल्बुनस सेल्स अकर इन, एल्बुनस सेल्स किस में पाए जाते हैं फ्रेंड, एल्बुनस सेल जिम्नोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में। इसमें ब्रायोफाइट, एल्गी सारे एग्जांपल दिए रहेंगे, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है वो आपका सही आंसर जाएगा, एल्बुनस सेल इज प्रेजेंट। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट दिया था कि माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, माइक्रोस्पोर पाइनस में क्या होता है फ्रेंड, पहला ऑप्शन था माइक्रोस्पोर पाइनस के में विंग पाया जाता है। ठीक है, तो ये सही आंसर है। और दूसरा था जो माइक्रोस्पोर होती है, जो मेल गैमीट होती है किसकी, साइकस की, वो बोट शेप होती है, नाव के आकार की होती है, तो बोथ सही था। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर पाइनस की होती है उसमें विंग पाए जाते हैं, और जो साइकस की माइक्रोस्कोप होती है वो बोट शेप होती है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77। जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीड बिकॉज दे लैक, जिम्नोस्पर्म को नग्न सीड मतलब सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, वो क्यों, क्योंकि उनके पास सीड कोड नहीं होता है, सीड कोट एब्सेंट होती है। ठीक है, इसमें ओवरी एब्सेंट होती है, तो कोई फल नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में, नेकेड सीड होती है, वही सीड जमीन पे गिरते हैं और फिर से नया प्लांट ग्रोथ करता है। तो जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड होती है, क्यों, क्योंकि दे लैक सीड कोट, सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो नहीं होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑर्डर हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म, कौन सी ऑर्डर है जिसमें सिर्फ फॉसिल पाए जाते हैं। ठीक है, जिस वो ऑर्डर है आपकी, कौन सी ऑर्डर है, साइकोडेफिलिकेल्स। ठीक है फ्रेंड, कौन सी ऑर्डर है, साइकोडेफिलिकेल्स। विच ऑर्डर हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म, क्वेश्चन नंबर कौन सा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 78, तो उसका आंसर है साइकोडोफिलिकेल्स, साइकोडोफिलिकेल्स, साइकोडोफिलिकेल्स। साइक्लोफिलिकेल्स एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें सिर्फ जो है विलुप्त मतलब विलुप्त करें फॉसिल प्लांट पाए जाते हैं, ये साइकोडोफिलिकेल्स में। अब आ जाइए अलगल जोन इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो अलगल जोन किस में पाई जाता है फ्रेंड, ये पाई जाती है आपकी कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस के जो कोलोराइडल रूट हैं उसके अंदर अलगल एसोसिएशन जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं नॉस्टॉक एनाबिना, वो सिम्बियोटिकली जो है रहते हैं किसमें, साइकस के जो क्लोराइड रूट है। क्योंकि साइकस में दो प्रकार के रूट देखा गया फ्रेंड, एक मेन रूट होती है और उस रूट से कई ब्रांचेज निकलती हैं और कुछ ब्रांच जो है जमीन के ऊपर सतह तक आ जाती हैं और वहाँ पे एक गुच्छा नामा स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको क्लोराइड कोरेला की तरह लिखने लगते हैं, इसलिए क्लोराइड रूट कहते हैं। यहीं पे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया होती है नॉस्टॉक एनाबिना, वो रहते हैं सिम्बियोटिकली और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो यहां पूछा है अलगल जोन किसका कैरेक्टर है, क्लोराइड रूट ऑफ साइकस, सही आंसर है। लार्जेस्ट प्लांट गैमीट इन द प्लांट किंगडम, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर लार्जेस्ट मेल गैमीट इन प्लांट किंगडम पूछे तो साइकस की मेल गैमीट सबसे बड़ी होती है फ्रेंड प्लांट किंगडम में, 250 से 300 माइक्रोन इनकी लेंथ होती है, ये नेकेड आई से विजिबल होते हैं। अगर पूछे सबसे बड़ा ओव्यूल या एग तो भी आंसर आपका साइकस जाएगी। ठीक है, तो पूछा है कि प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट गैमीट जो है तो किसका है, साइकस का है।
अब आ जाइए, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसमें है डबल फर्टिलाइजेशन? नॉर्मली फ्रेंड किसमें होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि दो मेल गैमीट्स जो है इंटर करते हैं, एक मेल गैमीट्स जो है एक या ओवम से फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है जो बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होता है। दूसरा मेल गैमीट जो है पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके आपका बनाता है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया है, कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। लेकिन जिम्नोस्पर्म के यहाँ सारे एग्जांपल दिए थे, तो कुछ एक्सेप्शन है। जिम्नोस्पर्म में भी जीनेटम में पाया जाता है आपका, ठीक है, जीनेटम में पाई जाती है, जो कि एक एंजियोस्पर्म है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है जीनेटम से। एक और क्वेश्चन पूछा है, अर्चिगोनिया किसमें एब्सेंट होती है? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्चिगोनिया है, तो वो भी जीनेटम आंसर जाएगा। अब ये नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस, पाइनस के मेल गैमेटोफाइट में जो प्रोथैलियल सेल होती है उनका नंबर कितना होता है? तो उनका नंबर सिंगल होता है, 1 होता है, ठीक है फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया है फ्रेंड? 83 दिया है आपका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू याद रखिएगा फ्रेंड, ये पाया जाता है आपका लीफलेट ऑफ, किसके लीफलेट में? लीफलेट ऑफ साइकस, साइकस के लीफलेट में पाया जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। फिर है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉर्निफर, साइकस और कॉर्निफर्स में कनेक्टिव लिंक कौन सी प्लांट ग्रुप है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताइए आप लोग। वो है आपका गिंकगो, ठीक है फ्रेंड। क्या है? गिंकगो या जिंगो, जो भी आप लोग इसको पढ़ें, तो इसका आंसर जाएगा जिंकगो। ये कनेक्टिव लिंक है, मतलब दोनों कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं साइकस और कॉनिफर की, ठीक है, जिंकगो या जिंगो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85, इफ 16 क्रोमोसोम इन द जिम्नोस्पर्म लीफ, जिम्नोस्पर्म के पत्ती में अगर 16 क्रोमोसोम है, 16 पेयर हैं, तो उनके एंडोस्पर्म में, लीफ के एंडोस्पर्म में क्या कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? तो मैंने बताया कि जो जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म डिप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड होते हैं मतलब आपका रूट लीफ में 16 है, तो नंबर ऑफ एंडोस्पर्म इसका हैप्लॉइड हो जाएगी। तो हैप्लॉइड होगी कितनी होगी? 8 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, n हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 86, विच शो एपोजियोट्रॉफिक नेचर, एपोजियोट्रॉफिक नेचर इसमें से कौन शो करता है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आप बताइए फ्रेंड। जो कोलोराइडल रूट है एपोजियोट्रॉफिक मतलब नेगेटिव जो है ग्रोथ करे। तो मैंने अभी बताया आपको साइकस के केस में क्लोराइड रूट पाए जाते हैं। उसमें साइकस में 2 रूट पाए जाते हैं, एक मेन रूट होती है, मेन रूट से फिर कई ब्रांचेस निकलते हैं, कुछ ब्रांच जो है लैंड की मतलब जमीन की सतह तक आ जाते हैं, मतलब उल्टा ग्रो हो गए हैं। यहाँ पे वो जो है कोरेला जैसा गुच्छा बना लेते हैं जिसको क्लोराइडल रूट कहते हैं। यहीं पे नॉस्टॉक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया अलगल ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो ये उसी को एपोजियोट्रॉफिक नेचर कहते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है फ्रेंड? आपका पाया जाता है कोरोलॉइडल रूट ऑफ साइकस, ठीक है, साइकस के कोलोइडल रूट में। अब आ जाइए यू स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग विंग पोलन ग्रेन। तो विंग में किसके पोलन ग्रेन में विंग पाई जाती है फ्रेंड? तो ये हो गया आपका आंसर जाएगा पाइनस, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो गया आपका पाइनस, पाइनस के पोलन ग्रेन में विंग पाई जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है फ्रेंड? कि पॉली एम्ब्रियोनी इन पाइनस, पाइनस के केस में पॉली एम्ब्रियोनी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं। कब बनते हैं फ्रेंड? जब क्लीवेज होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि उसमें क्लीवेज जो डिवीजन होता है, क्लीवेज होती है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जब क्लीवेज होती है उसमें तभी एक से ज्यादा एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं पाइनस के केस में। अब ये विंग पोलन ग्रेन आर फाउंड इन, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। विंग पोलन ग्रेन किसमें मिलता है? किसके पोलन ग्रेन में विंग पंख पाए जाते हैं? तो ये इसका आंसर है पाइनस, ठीक है फ्रेंड, पाइनस के पोलन ग्रेन में विंग पाई जाती है। फिर एक कोलोराइडल रूट, अभी बताया मैं, कोलोराइडल रूट जो साइकस होती है उसमें 2 प्रकार के रूट होते हैं, एक मेन रूट होती है, दूसरा ब्रांच रूट होती है। ब्रांच रूट कुछ नीचे तरफ जाती है, कुछ ऊपर की तरफ, मतलब सॉइल लैंड के सतह तक आ जाती है। वहां पे जो है कोरेला जैसा स्ट्रक्चर, गुच्छा नामा स्ट्रक्चर बना लेती है, उसी को क्लोराइडल रूट कहते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर के जो कॉर्टेक्स रीजन होती है वहां पे नॉस्टॉक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एसोसिएशन मतलब सिम्बियोटिकली रहती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है।
तो कोलोराइडल रूट किस में पाई जाती है फ्रेंड, याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकस में। फिर इन पाइनस प्रेजेंट ओनली, पाइनस में क्या प्रेजेंट होता है ओनली, तो पाइनस में बोथ फ्रेंड पाया जाता है आपका मेल एंड फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन जो ऑप्शन दिया है वो सही जाएगा। अगर साइकस का पूछेगा तो साइकस में ओनली मेल कोन बनते हैं, मेल स्ट्रोबिली, जो कोन को स्ट्रोबिली भी बोलते हैं फ्रेंड, और फीमेल कोन एब्सेंट होती है साइकस केस में, लेकिन पाइनस केस में बोथ आते हैं। नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स फाउंड इन एम्ब्रियो ऑफ साइकस, साइकस के एम्ब्रियो में कितने कॉटिलिडन पाए जाते हैं फ्रेंड, तो एक एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं साइकस के एम्ब्रियो में, ठीक है। इन प्लांट लार्जेस्ट एग, तभी मैंने बताया साइकस में अगर पूछे प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट मेल गैमीट तो भी साइकस आंसर जाएगा, लार्जेस्ट एग पूछेगा तो भी साइकस जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट स्पर्म पूछेगा तो भी आंसर साइकस जाएगा। तो लार्जेस्ट एग किस में पाया जाता है फ्रेंड, साइकस में। अब आ जाइए क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो टर्पेंटाइन ऑयल किससे ऑब्टेन्ड होता है फ्रेंड, टर्पेंटाइन ऑयल जो तारपीन का तेल होता है वो आपका पाइनस से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है फ्रेंड। पाइनस से आपका चिलगोजा मिलता है, पाइनस से टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है। फिर एनाटॉमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट फ्यूचर, पाइनस की जो पाइनस का प्लांट देखेंगे उनकी पत्तियां जो है नोकीली होती हैं, तो ये कैसा रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जीरो फाइटिंग नेचर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मरुस्थली वाली जीरो फाइट नेचर इसका रिप्रेजेंट करता है। फिर है ग्रिडल लीफ ट्रेस आर प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ, किसके स्टेम में जो है ग्रिडल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 96, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि ग्रिडल लीफ ट्रैक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ साइकस, ठीक है। साइकस के लीफ में ग्रिडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका आंसर जाएगा साइकस। पाइनस पाइनस क्या है फ्रेंड, पाइनस क्या है, पाइनस एक इसमें दिया है हर्ब श्रब्स ट्री, तो पाइनस एक वृक्ष है, ठीक है, एक ट्री है। पाइनस एक ट्री है, पाइनस से चिलगोजा मिलता है फ्रेंड, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटी जिम्नोस्पर्म कौन सी है फ्रेंड, बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन दिया है आपका जेमिया, साइकस, इफेड्रा, जिंकोवा, तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म होती है फ्रेंड आपका जेमिया। ये काफी बार पूछ चुका है क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जेमिया हो गई, ठीक है फ्रेंड। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या हो गया, जेमिया। ऐसे ही स्मॉलेस्ट जो है एंजियोस्पर्म होता है लेमना, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो है आपका ब्रायोफाइट होती है जियोप्सी, और स्मॉलेस्ट जो है और लार्जेस्ट ब्रायोफाइट होती है डाउसिनिया, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99, पोलिनेशन जो परागरण होती है, पोलिनेशन इन पाइनस किसके द्वारा होती है, एनिनोफिलिक होती है फ्रेंड, मतलब हवा द्वारा पॉलिनेशन होती है। ये नियर अबाउट सारे एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होती है, पॉलन ग्रेन जो है फीमेल तक पहुंचता है तो एयर द्वारा पहुंचती है, तो उसको क्या बोला जाता है, एनिमोफिलस, ठीक है, एनिमोफिलस बोलते हैं, एनिमोफिलस। अब आ जाइए विच इज ए लिविंग फॉसिल, अब सब मैंने बताया था फ्रेंड, साइकस एंड गिंकगो, इनको बोला गया है लिविंग फॉसिल। गिंकगो को पहले माना गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब फॉसिल के रूप में माना जाता था कि विलुप्त हो गए हैं, लेकिन देखा गया कि कुछ चाइना रीजन में इनका ग्रोथ किया जा रहा है और मेडिसिन इससे बनाई जाती है, तो इसलिए जो है ये पाए जाते हैं, तो इनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, साइकस और गिंकगो को। फिर आ जाइए चिलगोगा, इसे ड्राई फ्रूट किससे मिलता है, अभी आंसर है इसका पाइनस, ठीक है फ्रेंड। चिलगोगा किससे मिलता है, क्वेश्चन नंबर है आपका चिलगोगा एक ड्राई सीड है फ्रेंड, ये खाने के लिए भी यूज किया जाता है, तो ड्राई फ्रूट में इसको ऐड करते हैं। जम्मू कश्मीर एरिया में ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो ये मिलता है आपका पाइनस से, ठीक है। पाइनस जो स्पीसीज का नाम है वो जिरेर्डियाना, ठीक है, पाइनस जिरेर्डियाना। फिर विंग ऑफ सीड ऑफ पाइनस डेवलप्ड फ्रॉम, जो पाइनस की विंग होती है, सीड की विंग होती है, वो कहां से डेवलप होती है फ्रेंड, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो डेवलप होती है आपकी ओवलीफेरस स्केल से, ठीक है। किससे डेवलप्ड होती है,
ओवलीफेरस स्केल से, ओवलीफेरस स्केल से आपकी डेवलप होती है विंग ऑन दी सीड ऑफ पाइनस, पाइनस के सीड पे जो विंग पंख उगते हैं वो डेवलप होती है फ्रॉम ओवलीफेरस स्केल से। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, कौन सा है क्वेश्चन नंबर कहाँ पे पहुंचे हैं? साइकस रिवोल्यूटा इसे वाइडली ग्रो एज, कैसे? साइकस की एक स्पीसीज है रिवोल्यूटा। ये साइकस रिवोल्यूटा काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एक यूज होता है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब सजावट के रूप में इसको लगाया जाता है गार्डन में, उसके बाद जो है बहुत लोग जो है फील्ड में लगाते हैं, ऐसे सजावट के रूप में, ऑर्नामेंटल के रूप में। और प्लस साइकस रिवोल्टा से जो है खाने वाला जो साबुनदाना होता है इनके स्टेम से जो है तैयार किया जाता है, बनाया जाता है फ्रेंड, जिसको इसलिए इसको सैगो पाल्म भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी कॉमन नाम पूछ लेता है साइकस रिवोल्टा, आल्सो कॉल्ड एज सैगो पाल्म। ठीक है, अब आ जाइए टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस। पाइनस की ओव्यूल कैसी होती है फ्रेंड? तो पाइनस की ओव्यूल होती है आपकी कैसी? एनाट्रोपस होती है। कैसी होती है? ओव्यूल जैसे इसकी ओव्यूल होती है एनाट्रोपस, उल्टा होता है एनाट्रोपस होती है पाइनस की ओव्यूल। फिर इन्वर्टेड ओमेगा शेप रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल फाउंड। जो वेस्कुलर बंडल होती है वो जो है इन्वर्टेड ओमेगा शेप रिंग बनाती है। वो किस में बनाती है फ्रेंड? वो रैचिस ऑफ साइकस, साइकस के रैचिस में जो वेस्कुलर बंडल पाई जाती है, रैकिस ऑफ साइकस। ठीक है, साइकस के रैकिस में जो वेस्कुलर बंडल पाई जाती है वो इन्वर्टेड ओमेगा शेप रिंग बनाती है। फिर पाइनस की रूट जो है उसमें जो शेप ऑफ जाइलम जो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग ऑफ वाटर कंडक्शन करती है जाइलम, उसका शेप कैसा होता है पाइनस की रूट में फ्रेंड? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका शेप होता है वाई शेप। ठीक है, वाई शेप होती है जाइलम इन केस ऑफ पाइनस रूट। फिर आ जाए विच प्लांट है से लार्जेस्ट ओव्यूल। अभी मत आप बताया कि लार्जेस्ट स्पर्म पूछे या लार्जेस्ट ओव्यूल पूछे या लार्जेस्ट एग पूछे। ठीक है फ्रेंड, या लार्जेस्ट मेल गैमीट पूछे, बस लैंग्वेज चेंज करता है, सबका आंसर आएगा आपका साइकस। साइकस की ओव्यूल लार्जेस्ट होती है। फिर अलगल एसोसिएशन, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, पहले पीसीएस में पूछा था, फिर टीजी टीम पूछ लिया है। अलगल एसोसिएशन किस में पाई जाती है? आपकी साइकस में। ठीक है, एंजियोस्पर्म के चैप्टर वाइज करा रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा साइकस। साइकस के रूट में अलगल एसोसिएशन होती है, नॉस्टॉक एनाबिना जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो रहते हैं सिम्बायोटिकली और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फिर आ जाइए सैगो, अभी मत बताया, सैगो मतलब साबुनदाना। साबुनदाना कहां से बनाया जाता है? आपका कौन सी थी स्पीसीज? पाइनस रिवोल्यूटा, इसको सैगो पाल्म भी बोलते हैं। सैगो ग्रेन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं? साइकस रिवोल्यूटा। ठीक है, सैगो पाल्म इसको बोलते हैं, सैगो ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा। अब आ जाइए गिंकगो बिलोबा इज नाउ नॉट इन एंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज, मैंने बताया अभी इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। पहले माना गया था कि विलुप्त हो चुके हैं तो फॉसिल माना जाता था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये चाइना रीजन में नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, तो इसलिए इसको अब नॉट कंसिडर मतलब इंडेंजर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि इसका एक्सिटिव कंजर्वेशन हो रहा है। एक्सिटू जो सही आंसर जाएगा एक्सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्सिटू कंजर्वेशन। फिर आ जाइए प्रोफेसर डीडी पंत डिवाइड जिम्नोस्पर्म। प्रोफेसर डीडी पंत जिम्नोस्पर्म को कितने भाग में डिवाइड किया था फ्रेंड? प्रोफेसर जीवी पंत ने इनको डिवाइड किया था 3 पार्ट में जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, उसका नाम सुन लीजिए फ्रेंड, एक है साइकेडोफाइटा, फिर है क्लोमाइडो स्पर्मोफाइटा, फिर है कॉर्नी फेरोफाइटा, और साथ में इन्होंने इस 3 बांटा था 3 किसमें? 3 डिवीजन में, और 9 क्लासेस में, और 17 ऑर्डर में बांटा था ये जिम्नोस्पर्म को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, फ्रूट नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं फ्रेंड? क्योंकि इसमें ओवरी लैक होती है, लैक ऑफ ओवरी। ठीक है,
और ही नहीं बनती है, सिर्फ नेकेड सीड पाए जाते हैं, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। फिर पाइनस के रूट में 24 क्रोमोसोम है, तो इंडोस्पर्म का नंबर पूछा है, मैंने बता दिया आपको कि इंडोस्पर्म का जब भी नंबर पूछे जिम्नोस्पर्म के केस में तो हैप्लॉइड हो जाएगी, जो भी पेयर्ड क्रोमोसोम है ऑटोसोमल उसका आधा जो हो जाएगा इंडोस्पर्म का नंबर। अगर यही एंजियोस्पर्म का एग्जांपल देके पूछेगा तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगी, 3n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ n होगा तो 24 क्रोमोसोम दिया है, तो पाइनस केस में इसका हैप्लॉइड हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो 12 हो जाएगा इंडोस्पर्म का नंबर। फिर है चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए सारे एग्जामों में चिलगोजा का पूछ लिया है, पीसीएस में पूछा है, टीजीटी में भी पूछा है, पीजीटी में पूछा है, कई बार तो रिपीट भी किया है। ये मैं सारे एग्जामों से पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड, कोई क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं लिखा हूं, कहीं ना कहीं जैसे कोई 2005 में पूछा है, कोई 2020 में पूछा है, तो पूछे गए क्वेश्चन है, ईयर वाइज है। चिलगोजा ऑब्टेन्ड किससे मैंने बताया अभी फ्रेंड, पाइनस, ये याद कर लीजिएगा 3-4 बार तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। पाइनस जीरेरडियाना, पाइनस जीरेरडियाना, चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है फ्रेंड, जो नेकेड सीड होती है, यही खाने के योग में यूज होता है, ये ज़्यादातर कश्मीर रीजन में ज़्यादा होते हैं। फिर है आर्टिफिशियल सैगो ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए सैगो मतलब जो खाने वाला साबुनदाना होता है वो किससे बनता है फ्रेंड, ये मैंने बताया ऑब्टेन्ड होती है आपकी किससे, साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है फ्रेंड, साइकस रिवोल्यूटा से, इसको इसीलिए सैगो पाल्म भी कहते हैं। फिर आज जिंगो इज नॉट नाउ कंसीडर्ड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज, देखिए वही क्वेश्चन दूसरे साल फिर किसी और एग्जाम में पूछ लिया है, तो ये आ गया आपका क्योंकि इसका XC2 कंजर्वेशन होता है, XC2 कंजर्वेशन होता है, ठीक है फ्रेंड। कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमारे चैनल को हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड, हम कोशिश करते हैं, आज जो है 53 क्वेश्चन मैंने 15 से 20 मिनट में कवर करने की कोशिश की है, तो अगर क्लास फास्ट हो रहे हैं तो कोई चीज़ ना समझ में आए हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK। थैंक यू फ्रेंड।